नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं और हमारे हिंदुओं का नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। हमारा विक्रम संवत जो इस वर्ष लगेगा वो लगेगा 2078 और शाक होगा 1993। एक और त्योहार भी साथ ही में आ रहा है जो है चेटी चंड। आप सभी दर्शकों को दशा महादशा की ओर से नवरात्रे की, नववर्ष की और चेटी चंड की हार्दिक शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में कौन सी देवी की पूजा कब होगी, आइए जानते हैं। 13 अप्रैल को घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, और मां शैलपुत्री की पूजा भी होगी। 14 अप्रैल यानी नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरा दिन 15 अप्रैल मां चंद्रघंटा। चौथा दिन 16 अप्रैल मां कुष्मांडा। पांचवा दिन 17 अप्रैल मां सरस्वती की। 18 अप्रैल को होगी मां कात्यायनी की। 19 अप्रैल को मां कालरात्रि की। 20 अप्रैल महागौरी, जिसे हम दिन कहते हैं दुर्गा अष्टमी का भी, और निशा पूजा भी की जाती है। 21 अप्रैल को नवमी है यानी नवरात्रि, मां सिद्धरात्रि की पूजा होगी। 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह है सुबह 6:28 का। उसके बाद जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 11:04 से दोपहर 1:03 का। एक यहाँ पर मुहूर्त और भी शुभ है, वो है अभिजीत मुहूर्त। उस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे मां आदि शक्ति नव दुर्गा के दिव्य रूपों का वर्णन। मां देवी के रूप का सबसे प्राचीन और अत्यंत विस्तृत वर्णन जो पाया जाता है वो पाया जाता है अथर्व वेद के अंदर, जिसमें मां शक्ति की आराधना किस प्रकार की जाए, उनका जप और जाप किस प्रकार किया जाए, उन सभी बातों का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है अथर्व वेद के अंदर। देवी के इन रूपों का वर्णन इससे अच्छा और कहीं भी नहीं दिया गया है, और इसी के अंदर मां स्वयं ही अपने रूपों का वर्णन करते हुए कहती है, और इस वर्णन के अनुसार सारे देवता और देवी समक्ष उपस्थित होते हैं माता के और पूछते हैं, हे मां, हे जगत जननी, आप कौन हैं? हम आपको समझने में असमर्थ हो रहे हैं, कृपया अपने बारे में बतलाइए मां, आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए, अपने दिव्य रूपों का परिचय दीजिए ताकि हम आपको समझ सके। तो मां देवी बोलती है, मैं हूं ब्रह्म स्वरूपा। ये प्रकृति जो है, पुरुष स्वरूप संसार जो है, वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। आनंद में भी मैं हूं, शोक में भी मैं हूं, पंचाकृत और अपंचाकृत महाभूत में भी मैं ही विद्यमान हूं। इस विश्व में जो जो दिखाई देता है उन सब में मैं हूं। वेदों में भी मैं हूं तो अवेद में भी मैं हूं, विद्या में भी मैं हूं तो अविद्या में भी मैं ही उत्पन्न हूं। ऊपर नीचे अगल बगल जो कुछ भी दिखाई देता है उन सब में मैं ही हूं। मैं सभी वस्तुओं के रूप में विचरण करने वाली हूं। मैं आदित्य और विश्व देश के देश में भ्रमण करती हूं। मैं मित्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र दोनों अश्विन कुमारों का यहां पर भरण करती हूं। मैं सोम, पुष्पा, त्वष्टा तथा भग को धारण करने वाली हूं। मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा प्रजापति को धारण करती हूं। देवों को उत्तम यज्ञांश पहुंचाने वाली और सोम रस से निकलने वाले यजमान के लिए द्रव्यों से युक्त धन का धारण जो है वह मैं ही करती हूं। मैं ही संपूर्ण जगत में ईश्वरीय साधकों को धन देने वाली ब्रह्माय तथा यजन करने योग्य देवताओं में सर्वप्रथम है कोई तो वो मैं हूं। अब आप ये सब भी जानना चाहेंगे कि मां दुर्गा कहाँ निवास करती है। तो मां दुर्गा निवास करती है, उसका वर्णन करते हुए मां दुर्गा स्वयं कहती है, मां इस प्रकार कहती है कि मेरा स्थान तो आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि में ही छुपा हुआ है, जो
इस प्रकार मुझे जानता है वही देवी संपत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है और वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरी भक्ति को। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मां देवी को वही प्राप्त कर सकता है जिसकी बुद्धि आत्म स्वरूप को पहचानने में सामर्थ हो। वही मां दुर्गा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है और वही एक सच्चा साधक भी बन सकता है। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने हेतु नचिकेता भी यमराज के पीछे पीछे हो लिए थे। तब यम ने उनसे कहा, तुम्हें अनंत आयु तथा स्थिर यौवन देता हूं, पर तुम वहां से लौट जाओ। नचिकेता ने उनसे कहा, मैं तो नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि नचिकेता तो यमराज के पीछे लग गए थे। जीवित शरीर ही कहां पहुंच गए थे? वो पहुंच गए थे यमलोक, जिसके कारण यमराज उन्हें लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान चाहिए था और यहां पर यमराज जी उन्हें मना कर रहे थे। लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने हेतु नचिकेता ने हार नहीं मानी, वो फिर भी उनके पीछे लगा रहा। फिर यम उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें देवांगनाओं से सुंदर नवांगनाएं देता हूं, तुम यहां से लौट जाओ। लेकिन नचिकेता फिर भी नहीं माने। यम उसे फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, स्वर्ग पृथ्वी का राज्य, अनंत यौवन एवं सुंदरियों का समूह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम यहां से लौट जाओ। किंतु नचिकेता तो यहां पर क्या हो गए थे? करबद्ध हो गए थे और उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप क्या प्रदान कर दीजिए? आत्मज्ञान प्रदान कर दीजिए। और ऐसे नचिकेता ने सारे के सारे जो प्रलोभन थे उनको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तथा यम ने समझा कि आत्मज्ञान का पात्र तो यह व्यक्ति है, तब उन्होंने नचिकेता को आत्मज्ञान प्राप्त किया। वो इसीलिए उसे आत्मज्ञान नहीं देना चाहते थे, एक तो उसकी आयु छोटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसने तो सारे प्रलोभन जो है, सारे सांसारिक सुख की लालच जो है वो तो सब ठुकरा दी, तो इस कथा से ये सार क्या निकलता है कि सांसारिक सुख जो है, लालसा जो है, जिस व्यक्ति में शेष रह जाती है, जिसे केवल अपने सुख से मतलब हो, लालच से मतलब हो कि जीवन में सिर्फ पैसे भरने ही भरने हैं, ज्यादा से ज्यादा सुख चाहिए, लेकिन ईश्वर की ओर ध्यान तो है नहीं, हाथ में माला लेके ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, लेकिन मन में तो सांसारिक सुख की इच्छा खत्म ही नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो ईश्वर की भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो एक सच्चा साधक कभी नहीं बन सकता। अगर देवी की कृपा चाहिए या किसी भी ईश्वर की, तो ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर से लालच को खत्म करना जरूरी है और दूसरा उन सब सुखों भोग को खत्म करना जरूरी है, तभी व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बिना इसके किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना आत्मज्ञान के मां देवी के रूपों का बोध नहीं हो सकता है। इसीलिए साधक तपस्या करता है, जिससे व्यक्ति की वासना का नाश हो सके, उसके भीतर से लालच और सांसारिक सुख जो है उसका नाश हो, क्योंकि देवी संपदा की प्राप्ति जो है मनुष्य को उसके बाद ही प्राप्त होती है, उससे पहले वो मां देवी के रूपों का बोध नहीं कर पाता है, ना ही मां की एक अच्छे साधक के रूप में वह मां देवी को प्राप्त कर सकता है। हम जिस युग में रह रहे हैं वो है कलयुग, और कलयुग में केवल साधना ही है जो हमें इस लोक में मोक्ष दिला सकती है और जीवन मरने के चक्र से हमें मुक्ति प्राप्त करा सकती है, क्योंकि जब जब हम जीवन लेंगे हमें कष्ट तो प्राप्त होगा ही होगा। इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए तो एक ही तरीका है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से ही छूट जाए। ना जीवन होगा ना ही दुख होगा, क्योंकि जीवन का नाम ही क्या है? सुख और दुख। कभी भी जीवन में एक सा समय नहीं रह सकता, ना केवल सुख रह सकता है ना दुख। अगर जीवन में अंधेरा है तो रोशनी भी होगी, रात होती है तो सुबह भी होगी। ठीक उसी प्रकार ही कि जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख के बाद फिर सुख भी आएगा। कोई भी समय एक निश्चित काल तक रहता है, उसके बाद परिवर्तन तो संसार का नियम है और वो संसार तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष चाहने का तरीका क्या है? इस कलयुग में मां की साधना करना
और मोक्ष को प्राप्त करना, जिससे हम जीवन में इस जन्म मरण का चक्र ही तोड़ दें और वापस ना जीवन मिले ना हमें कष्ट हो। अनेकों देवताओं के तेज से मां का शरीर बना है। लगभग सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। यही मुख्य कारण है कि जब भी वो दुष्टों का संहार करती है, दुष्टों का नाश करती है, उनकी 4 भुजाओं को अष्ट भुजाओं वाली माता भी कहलाया जाता है। शास्त्रों में मां भगवती यानी कि मां दुर्गा के शक्ति का वर्णन हमेशा से मिलता आया है कि कैसे उन्होंने दुष्टों का संहार किया, देवताओं को भी कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला है और मनुष्य को भी पापियों से बचाया है। मां हर संकट से निकालने वाली है। जब जब मनुष्य मां को पूरी निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से याद करता है तो मां स्वयं ही अपने संतान को, क्योंकि इस जगत में जो भी है वो मां की संतानें ही है, तो उस मनुष्य को, जो मनुष्य संतान स्वरूप है मां के, उनके कष्टों को दूर करने के लिए मां स्वयं ही अपने बालक का कष्ट को दूर करती है। मां की इन शक्तियों के लिए सभी देवी देवताओं ने मां को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनके शरीर के अंग भी निर्मित हुए। तो किस देवताओं ने उन्हें कौन सा अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, तो सुनिए मां के रूपों का वर्णन। भगवान शिव ने उन्हें मुखमंडल प्रदान किया और अस्त्र शस्त्र में त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने भुजाएं निमित्त की और चक्र प्रदान किया। जगत पिता ब्रह्मचारण प्रदान किया और कमंडल दिया। सूर्य देव ने हाथों की उंगलियां प्रदान की और उन्हें शस्त्र में प्रदान किया रोमकूपों की किरणें। चंद्रमा ने दोनों स्तन दिए और उन्हें वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। यमराज ने माता को केश यानी कि बाल और कालदंड प्रदान किया। वरुण देव ने झंगाएं व दिव्य शंख का पाश दिया। पृथ्वी ने नितंब तथा खड़ग तथा तलवार प्रदान किया। वसु ने पैरों की उंगलियां और नागपाश प्रदान किया। प्रजापति ने सभी दांत, स्फटिक मणियां की माला प्रदान की। अग्निदेव ने दोनों नेत्र प्रदान किए और बाणों से भरा हुआ तरकश प्रदान किया। संध्या ने उन्हें बोहे प्रदान की और दया की भावना प्रदान की। वासुदेव ने उन्हें कान दिए और उड़ने की शक्ति भी माता को प्रदान की। देवराज इंद्र ने उन्हें ग्रीवा और वज्र प्रदान किया। मां भगवती के ये 9 अवतार, 9 रूप, शक्ति स्वरूप साक्षात पूज्य है। जय मां भवानी। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा इसी खोज में लगे रहे कि कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाए, आराधना की जाए, जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाए और मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करे। और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो अपनी इस खोज में सफल भी रहे। उन्होंने पाया कि जो सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो हैं भगवान शिव यानी हमारे भोलेनाथ और मां पार्वती, जो खुद ही शक्ति स्वरूपा मां भगवती, मां दुर्गा है। इनकी आराधना करने से ये शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। कलयुग में अगर मां की थोड़ी सी भी उपासना यदि की जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, सभी दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उपासना को समझना होगा कि उपासना जो है मां की वो कैसे की जाए। इस उपासना को समझने के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि उपासना का अर्थ होता है ध्यान करना, यानी मां का ध्यान करना। योग वशिष्ठ ब्रह्मा सूत्र में भागवत में लिखा गया है, ध्यान को सर्वोत्तम माना गया है, यानी ध्यान के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मां भगवती के सबसे प्रमुख अंग है पार्वती मां, लक्ष्मी मां, सरस्वती, काली, अन्नपूर्णा, मां चंडी। इन सभी के तेज पुंज से मिलकर नव दुर्गा के रूप में मां ने अवतार धारण किया है। कौन कौन सी ये देवियां हैं? सबसे सर्वप्रथम मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा मां, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि मां, महागौरी, सिद्धदात्री मां। तो ये तो है 9 माताएं नवरात्रि की। मां के अलौकिक अवतारों का वर्णन हम आने वाले इन 9 दिनों में लगातार जानते रहिए। मां के
अलौकिक रूपों का वर्णन हम आने वाले 9 दिन में यानी कि इस नवरात्रि में लगातार जानते रहेंगे। इसीलिए देखना न भूलिएगा दशा महादशा कि कैसे किया जाए इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न, क्या क्या करें जिससे माता शीघ्र हो जाए प्रसन्न और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कैसे करना चाहिए नवरात्रि में पूजन? नवरात्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर में पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनानी चाहिए। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं और उस वेदी में कलश की स्थापना करें। इसके बाद सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा करें। फिर वेदी के किनारे आप क्या करें, मंत्र उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करते हुए माता की प्रतिमा को स्थापित करें। मां दुर्गा को कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र व प्रसाद अर्पित करें और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ कौन सी राशि वाले कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों, आपका जो राशि स्वामी है वो है मंगल और मंगल है अग्नि तत्व का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है। कई बार आपके अंदर अति आत्मविश्वास भी देखा जाता है और उसके कारण आप कई बार अपने लिए स्वयं समस्याओं को खड़ा कर देते हैं। ऐसे में आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपका क्रोध भी कम होगा, आपके जो शत्रु हैं वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपका राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो आप शुक्र प्रधान जातक हैं, व जातिका हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा भावुक है। भावुकता में आकर कई बार आप गलत निर्णय ले लेती हैं या ले लेते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है आपके सामने जब आप 2 विकल्पों में से चुनाव नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा अध्याय रहता है मां दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। नवरात्रों में तो करें ही आप, लेकिन अगर आप नियमित रूप से भी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप में आपके जीवन के अंदर जो आप भावुक होकर गलत निर्णय ले लेते हैं, वहां पर आपकी निर्णय क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। जीवन में सुख व समृद्धि भी आपको साथ में प्राप्त होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके राशि का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के जातकों के साथ में हमेशा एक समस्या जो है वह देखी जाती है कि जीवन साथी के साथ में उनकी अनबन वाला मामला ज्यादा देखने को मिलता है। वैचारिक मतभेदताएं जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बनी रहती है। और दूसरी समस्या ये आती है कि वो दूसरों को तो सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब भी वह स्वयं के लिए करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं सलाहों पर काम करने की सोचते हैं, तो अपने लिए वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरों को सलाह देंगे तो वो व्यक्ति अगला उन्नति कर लेगा, लेकिन जब बात स्वयं की आएगी तो स्वयं के लिए उन्हें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा अध्याय जो है वो है 7वां अध्याय। इस अध्याय का पाठ करने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी जो तनाव की स्थिति चल रही है वह भी दूर होती हुई नजर आएगी और मतभेदताएं भी यहां पर क्या होंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। कर्क राशि। आपके राशि का स्वामी है चंद्रमा। आप है कल्पनाशील व्यक्ति, केवल योजनाओं में जीने वाले, लेकिन उन्हें क्रियान्वित कभी नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है अपनी योजनाओं को मैं कैसे क्रियान्वित करूं, कैसे आगे बढ़ूं। आपके अंदर जिद और क्रोध दोनों ही मिले जुले रूप में देखे जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो आपको इन सब बातों पर अंकुश लगाना होगा। एक आपकी जिद पर, दूसरा आपके क्रोध पर और तीसरा जो आपके अंदर भावनात्मक आवेग आता है उसके अंदर। जीवन में आपके बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूं। यदि हम हमारे जीवन में हमारे अंदर की वीकनेसेस को कंट्रोल कर लें
यानी जब हमें पता चल जाए कि हमारी कमजोरियां क्या क्या है, हम उन कमजोरियों से बाहर निकल जाएं, तो फिर हमारी लाइफ के अंदर क्या बचेगा हमारे पास? केवल हमारी स्ट्रेंथ। तो ऐसे में कर्क राशि वालों, आपके लिए जो अध्याय है मां दुर्गा सप्तशती का, वो है 5वां अध्याय। 9 दिन विधि पूर्वक यदि आप पाठ करते हैं तो यहां पर मां का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से यदि करना प्रारंभ कर देंगे तो आप अपनी कमजोरियों से यहां पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सिंह राशि, आपके राशि का स्वामी है सूर्य। आपके कार्यों में रुकावट आने का एक ही कारण होता है, आपका अति आत्मविश्वास। आपको सदैव आपके अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और दूसरों की बातों को भी सुन लेना चाहिए। आप हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों के द्वारा दी गई सलाह भी यहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपके अंदर की कमी केवल एक ही है, आप सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जबकि आपको कहना ज्यादा पसंद है। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों, कभी कभी दूसरों के द्वारा दी गई सलाह भी काफी महत्वपूर्ण होती है। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है। तो राजा को आदेश देना पसंद है, ना कि लेना। ठीक उसी प्रकार ही राजा को यदि कोई समझाने की कोशिश करेगा तो ऐसे में वो अपने प्रजा का विस्तार ही कर सकता है और अपने राज्य का भी। तो ऐसे में कई बार उन्हें सलाह जो है वो सुन लेनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करें जीवन साथी के साथ में तारतम्य अच्छा बनाए रखने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करने के लिए उन्हें 3रे अध्याय का पाठ करना चाहिए मां दुर्गा सप्तशती के। कन्या राशि, आपके राशि का स्वामी है बुध। आप तेज तर्रार तो हैं, कहने का मतलब है आपकी बुद्धि तो बहुत ज्यादा तीव्र है, लेकिन जो बड़े निर्णयों की बात आती है अपने जीवन में, तो बड़े बड़े निर्णय से लेने से पहले आप थोड़ी सी घबरा जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके हाथ से अच्छे अच्छे मौके जो हैं वो चूक जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, अगर ऐसी समस्या चल रही है आपके साथ में, क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी कौन है? बुध है। तो ये दिक्कत तो हमेशा आपके साथ में रहेगी ही। आप अच्छे व्यापारी भी हैं, व्यापार में भी दिक्कत आ रही है, तो करना है सिर्फ एक काम, नवरात्रि के 9 दिन 10वें अध्याय का पाठ करना है। यानी जो 10वां अध्याय है उसका आपको विधि पूर्वक नियम से पाठ करना है, जिससे आपकी चिंताएं भी दूर होंगी, साथ में आपके जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। तुला राशि, आपके राशि का स्वामी है शुक्र। यहां पे आपके साथ जो दिक्कत आती है वो आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ऐसे तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब आपको सही समय पे अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, तब वहां पर आपका साहस जो है और आपका विश्वास जो है वो कम पड़ जाता है। तो आत्मविश्वास आपका उस समय कम पड़ता हुआ नजर आएगा, जिस समय आपको सबसे ज्यादा अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने की जरूरत होगी। तो ऐसे में अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप क्या करें, दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दे। नवरात्रि के 9 दिन तो करे ही करे, बिल्कुल विधि पूर्वक तरीके से, नियमित रूप से आपको भी इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आप क्या करें, यहां पर 6ठे अध्याय का पाठ जो है वो नियमित रूप से प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए, नवरात्रों के बाद भी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, आपका राशि स्वामी है मंगल। मंगल के कारण शरीर में क्रोध तो रहेगा ही रहेगा। कई बार आपका स्वभाव भी काफी रूखा नजर आ सकता है यहाँ पर, जिस वजह से लोगों को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। भीतर से तो आप अग्नि के समान लगते हैं, लेकिन मन में लोगों के प्रति आपके दया जरूर दिखती है। इसी वजह से कई बार लोग आपको गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में अग्नि अवश्य दिखती है। कहने का अर्थ है आपके बोलने का जो तरीका है वो यहाँ पर उग्र हो सकता है। क्यों? आपका राशि स्वामी कौन है? मंगल है। तो ऐसे में वाणी में उग्रता और आपके क्रोध पर आप अपना नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, जिसके वजह से उसका जो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल जो है वो खो रहे हैं। भाषा जो है वह काफी ही गलत वे में बाहर आएगी और लोगों को हर्ट करने का काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे लोग दूर होते जा रहे हैं आपके अपने आप की वाणी के कारण, तो दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिसके कारण आपका व्यवहार जो है वो और ज्यादा शालीन हो जाएगा।
वाणी में मधुरता भी आएगी और जीवन में सुख भी बना रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि का स्वामी जो है वह है बृहस्पति। यदि स्वास्थ्य संबंधित आपको दिक्कत आ रही है धनु राशि वालों, कुछ न कुछ आए दिन समस्या चलती ही रहती है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी बृहस्पति ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, 11वें अध्याय का नियमित रूप से यहाँ पर पाठ करना शुरू करना होगा। 9 दिन तो करिए ही नवरात्रों में, लेकिन उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखिए तो आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों, आपके राशि का स्वामी कौन है, शनि है। कर्म प्रधान व्यक्ति तो बनेंगे ही बनेंगे, कर्म करके जीवन में सफलता को प्राप्त करने वाले, महत्वाकांक्षाएं रखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले, आडंबर को ज्यादा पसंद नहीं करते, अन्याय का घोर विरोध करते हैं, जिसकी वजह से आपके कई सारे विरोधी भी बन जाते हैं, लेकिन आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ये बात तो सही है, सही वक्त आने पर आप उन सभी विरोधियों को ये दिखा देंगे कि आपने अपने कर्म द्वारा किस प्रकार आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में उन विरोधियों को खुद से दूर करने के लिए आप क्या करें, 8वें अध्याय का पाठ शुरू कर दीजिए। ऐसे में आपके विरोधी स्वतः ही आपके मार्ग से हट जाएंगे और जो रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। स्वतः ही उनके मन में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसका पाठ करना कर दीजिए आप प्रारंभ। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आपके राशि का स्वामी है शनि। आपके जीवन पर भी शनि ग्रह का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके राशि का स्वामी है, तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो शनि ग्रह का ही रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए 4थे अध्याय का पाठ शुरू, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहे और जो आपको दूसरों को लेकर शिकायतें हैं वह भी दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन में आपको सुख समृद्धि यह अध्याय जो है वह प्रदान करेगा। मन की शांति भी साथ में देगा। जो आपके मन में हमेशा हलचल बनी रहती है, भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है कि आगे भविष्य में मेरा क्या होगा, कैसे सब कुछ हो पाएगा, इससे भी आप मुक्त हो जाएंगी। मीन राशि, आपके राशि का स्वामी है गुरु। व्यापार या विवाह में बाधाएं आ रही हो, यदि आप उनको दूर करना चाहते हैं तो इन नवरात्रों में कीजिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ, वो भी नियमित रूप से। व्यापार में यदि समस्या है, विवाह में विलंब आ रहा है, तो ऐसे में यह पाठ काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। नवरात्रि में अनुष्ठान करवाना, जिनके विवाह में विलंब हो रही है, किसी प्रकार की जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह संबंधित यहां पर परेशानी नजर आ रही हो, तो ऐसे में क्या करें आप, ग्रह संबंधित शांति इन नवरात्रों में करवाने से कई गुना ज्यादा फल की हमें प्राप्ति होती है। मां तो यहां पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती ही है, साथ में ग्रह संबंधित यदि कोई समस्या आ रही है या कोई आड़ आ रही है तो वो आड़ यहां से निकल जाएगी। तो ऐसे में क्या करें, उस ग्रह संबंधित होम या किसी प्रकार की बाधा क्यों ना आ रही हो तो उसका निवारण करवाने से, यानी कि होम करवाने से यहां पर मार्ग जो है वो स्वतः ही बन जाता है। नवरात्रि में सबसे सर्वप्रथम पहला दिन जो होता है वह होता है मां शैलपुत्री का। तो आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के वर्णन के बारे में। मां दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप ही कौन सा है, मां शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, उनके यहां जन्म होने से क्या कहलाई, शैलपुत्री कहलाई। वृषभ पर स्थित, हाथ में त्रिशूल लिए, बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए सुशोभित मां दुर्गा का प्रथम रूप कहलाई। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी मां, तब उनका नाम था सती। इनका विवाह जो था भगवान शंकर के साथ में हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपने यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण भेजा था, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब मां सती ने सुना कि उनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया है, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उनका मन जो है वो काफी विचलित हो उठा और वह वहां जाना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन मां थी, उनकी पुत्री थी, तो उनके मन में हलचल मची, काफी विचलित हो उठी और चाहती थी
वहां जाना। और ये बात उन्होंने किसको बताई? भगवान शंकर से कही, भोलेनाथ से कही। सभी बातों को विचार किया उन्होंने, बहुत ही शालीनता के साथ में मां सती की बात सुनी। और उसके बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष ने किसी कारणवश हमसे रुष्ट है, जिस वजह से उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन हमें उस यज्ञ का भाग देने के लिए नहीं बुलाया है देवी। और ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां पर जाना उचित नहीं होगा, श्रेष्ठकर नहीं है। शंकर जी की यह बात सुनकर वो नहीं मानी और पिता का यज्ञ देखने के लिए मां सती वहां चली गई, क्योंकि उनके मन में अपनी बहनों से मिलने की इच्छा, अपनी माता से मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल थी। इस वजह से जब मां सती वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनसे ना तो कोई आदर से बात कर रहा है, ना प्रेम से बात कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए ही खड़े हैं। केवल उनकी माता ही थी जो अपनी पुत्री से स्नेह दिखा रही थी, और बहनों की बातों में तो केवल व्यंग ही नजर आ रहा था, जो कि उपहास से भरे हुए थे, यानी कि उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा परिजनों का व्यवहार देखकर मां सती का मन जो है वह काफी दुखी हुआ, और यहां तक कि प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर के बारे में काफी अपमानजनक शब्द भी कहे, जो मां सती सहन ना कर पाई और उनका हृदय ग्लानि से भर गया। और उन्हें भगवान शंकर की बात याद आई। यह बात याद आई उनकी कि मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण आज मेरे पति के लिए मुझे ऐसी अपमानजनक बातें जो है वह सुननी पड़ रही हैं। माता को ग्लानि भी हुई तो यहाँ पर क्रोध भी आ गया। वह अपने पति का अपमान जो था वो सह नहीं पाई, और उन्होंने अपने इस रूप को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया, वो भी उसी यज्ञ वाली जगह पर। इस घटना को सुनकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गृणों को वहां पर भेज दिया और कह दिया, कर दो विध्वंस वहां। और मां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और क्या कहलाई मां? शैलपुत्री के नाम से विख्यात हो गई। शैलपुत्री मां का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, पूर्व जन्म के ठीक अनुसार ही, और भगवान शिव की क्या कहलाई? अर्धांगिनी। इस दिन उपासना में योगी जो होते हैं वो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और योग साधना जो है वह प्रारंभ करते हैं। ये तो वर्णन था मां शैलपुत्री का। देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के पहले दिन ही आराधना करना यहाँ पर शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मां शैलपुत्री का नाम लेने से ही घर में पवित्रता का माहौल बन जाता है। तो मां शैलपुत्री को जो भोग अर्पण करना चाहिए वो करना चाहिए गाय के देसी घी का बना हुआ भोग, जिससे व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत भी चल रही है तो ऐसे में मां शैलपुत्री को गाय के घी से निर्मित मिष्ठान का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है। मन एवं शरीर दोनों ही क्या हो जाते हैं? निरोगी हो जाते हैं। आने वाले दिनों में हम अन्य देवियों के रूप का भी यहाँ पर वर्णन करेंगे और जानेंगे उनकी कथाएं। नमस्कार। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। देखना न भूलिएगा हमारा नवरात्र स्पेशल। अगर आप हमारा कोई भी वीडियो मिस कर देते हैं दशा महादशा का, तो उसके लिए आप क्या करें? आप जाएं सीधा हमारे YouTube चैनल पे, चैनल 24 न्यूज़ प्लस पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए। वहां पर आप हमारे सभी वीडियोस जो हैं दशा महादशा के देख पाएंगे। अगर किसी भी कारणवश आप हमारा प्रोग्राम देखना भूल जाते हैं तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।